जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआ है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कल जिस तरह से हमारे वैज्ञानिकों की एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था, जो बस पूरा होने ही वाला था और लास्ट मोमेंट पे वो रह गया, लेकिन मैं सैल्यूट करना चाहूँगी अपने देश के उन सभी वैज्ञानिकों को, उस इसरो की पूरी टीम को, सभी वैज्ञानिकों को जिन्होंने इतनी मेहनत की, दिन रात मेहनत की और सफलता जो है उनको नहीं हासिल हो पाई। कोई बात नहीं, कोशिशें ही कामयाब होती हैं। आने वाले समय में ज़रूर उनकी कोशिश कामयाब होगी। वो मेहनत करते रहें। हमारी सभी देशवासियों की जो शुभकामनाएं हैं वो हमारे वैज्ञानिकों के साथ हैं। जय हिंद। हालांकि अगर चंद्रयान 2 सक्सेस होता तो जो गोदी मीडिया थी वो काफ़ी हद तक तैयार बैठी थी कि उनको क्या बोलना है, बट चलिए कोई बात नहीं, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि पूरे सोशल मीडिया में काफ़ी ये चीज़ चली रही है। तो हम भी अगर उसी बारे में बात करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। हम कुछ उस बारे में बात करेंगे जहाँ पर सोशल मीडिया चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया माफ़ी चाहूँगी, गोदी मीडिया जो है जो चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है, जिसमें से कि एक तो है जो चाइना से जो फौज है हमारे देश के अंदर, चाइना बॉर्डर से भारत के अंदर आती ही चली जा रही है, दो कदम रखकर अभी वो 100 किलोमीटर तक वो आ चुकी है। ठीक है, इस चीज को सोचने की जरूरत है, सरकार को इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। लेकिन हमारा जो गोदी मीडिया है और जो हमारी सरकार है पूरी तरह से पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, बस हमारे देश में कभी वो समय था कि हमारे देश की जो तुलना है, जो हमारे देश का जो कंपटीशन हुआ करता था वो हुआ करता था चाइना के साथ, अमेरिका के साथ और फ्रांस के साथ। अमेरिका नहीं, माफ़ी चाहूँगी, फ्रांस के साथ, मतलब टेक्नोलॉजीज़ के मामले में अमेरिका के साथ, कि टेक्नोलॉजीज़ हम भी उनके जैसी हमारे देश में होनी चाहिए, उस बारे में। लेकिन आज क्या है, हमारे जो देश का कंपटीशन है वो रह गया है पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, जिनकी की कोई भी हैसियत नहीं है हमारे देश के आगे, भारत के आगे, जहां पर उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। उन लोगों से कंपटीशन की बात करती है हमारी गोदी मीडिया, जो सरासर निंदनीय है। हालांकि इन लोगों ने अपना ज़मीर बेच दिया है देश के साथ साथ। चलिए कोई बात नहीं, उस बारे में भी हम काफ़ी बात कर चुके हैं। शाइला रशीद, जिसने कि कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई, उनके लिए बहुत संघर्ष कर रही थी, वो एक युवा है, बहुत जागरूक व्यक्ति है और बहुत ही एक अच्छे इंसान है, जो कि हमेशा से सच्चाई के लिए आवाज़ उठाती थी। अब उन पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मतलब कि हमारी जो आवाज़ है, जो लोग भी सच के लिए बात कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ जो सरकार है वो इस तरीके से हथकंडे अपना रही है जो कि सही नहीं है। अगर आज हम शाइला रशीद के लिए चुप रहेंगे तो कल आपकी और हमारी बारी है, इस चीज को याद रखिए। ठीक है, आवाज उठाना सीखिए अपने अधिकार के लिए, क्योंकि हमारे देश का विपक्ष मर चुका है, हम ही को आवाज उठानी होगी। दूसरी बात, हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति जो है, आर्थिक जो स्थिति है वो कितनी खराब है, किसी से छुपी नहीं है। इसी बीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रूस को $1 अरब उनकी आर्थिक सहायता कर रहे हैं। क्यों? जबकि वो संपूर्ण देश है, वो संपन्न देश है, जबकि जरूरत हमारे देश को है। तो सरकार जो है वो देश का पैसा, जिसमें कि अभी आरबीआई से पैसा निकाला गया है, और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आरबीआई का जो गुल्लक है, आपातकालीन स्थिति का जो हमारा पैसा है, उसको सरकार ने निकाला है। और घर का गुल्लक क्यों तोड़ा जाता है ये हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरकार ने उस गुल्लक को तोड़ा, और तोड़ने के बाद में रशिया को आर्थिक सहायता करने का निर्णय लिया। हम जानना चाहते हैं कि देश का पैसा सरकार क्यों दे रही है रशिया को, इस बारे में हमें जानकारी चाहिए। क्योंकि जहां तक हमें लगता है हमारे देश को ज़रूरत है आर्थिक सहायता की, लेकिन हम अगर आर्थिक सहायता किसी से ले नहीं रहे तो हम उस परिस्थिति में नहीं है कि हम आर्थिक सहायता किसी भी देश को दे सकें। इस बारे में जो है सोचने की ज़रूरत है।
दूसरी बात, जो चालान के लिए, चालान को जो जगह जगह देखा जा रहा है, लोग अपनी कोई बाइक फूक रहे हैं तो कोई गाड़ी फूक रहे हैं, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन सरकार को निकालना चाहिए। ये कोई समाधान नहीं है कि इस तरीके से तो जो जनता है और हिंसक हो जाएगी, हिंसक वारदातें बढ़ेंगी, ये सब सही नहीं है हमारे देश के लिए। तो मैं सरकार से इस बारे में निवेदन करना चाहूंगी कि जल्द से जल्द इस बारे में संज्ञान ले, उसका कोई इसका हल निकालें कि जिससे कि जनता के ऊपर जो इस तरीके से बोझ डाला गया है उससे उसको निकाला जाए और कुछ सोल्यूशन निकाला जाए इस बारे में। कश्मीर का जो मुद्दा है वो अभी हल नहीं हुआ है। मैं कश्मीर के लिए आज फिर बोलना चाहूंगी, सेफ कश्मीर, कश्मीरियों की जो परिस्थिति है वो सामान्य नहीं है। चाहे गोदी मीडिया उसको कितना भी छुपाती रहे, हमारी सरकार चाहे जितना भी छुपाती रहे, लेकिन वहाँ की परिस्थिति सामान्य नहीं है। वहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। जो लोग वहाँ से होकर आ रहे हैं, जो लोग वहाँ के हैं, जिनसे भी बातचीत हो पा रही है, उन सभी लोगों से मुझे इतनी ही जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर परिस्थितियाँ जो है बहुत ज़्यादा खराब हैं। बच्चे दवा के लिए परेशान हैं, बुजुर्ग दवाइयों के लिए परेशान हैं। लोगों को एक फ़ोन कॉल करने के लिए 25-25 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, तो 2 मिनट के लिए उनको परमिशन मिलती है बात करने के लिए, और वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये बहुत ही गलत है, ये स्थिति सामान्य नहीं है। और ये जो है कश्मीर के जो हालात हैं, अगर इसमें सुधार नहीं लाया सरकार ने, तो हो सकता है कश्मीर की ज़मीन को तो हथिया ले सरकार, लेकिन कभी भी कश्मीरियों को नहीं पा सकेगी। तो मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसा कुछ हो। कश्मीर और कश्मीरी सभी हमारे हैं। कश्मीर हमारा था और आज भी हमारा है और कल भी हमारा रहेगा, लेकिन कश्मीरी भी हमारे हैं, हमारे थे और हमारे रहेंगे। इस बारे में सभी को सोचने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें जो है मैं और जो भी जानकारी मेरे पास आती रहेगी, मैं आप लोगों से हमेशा उसके बारे में बात करती रहूँगी। तो चलिए, अभी आप सब लोग अपना ख्याल रखिए और देश का ख्याल रखिए। भक्तों के लिए एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि काफ़ी हद तक तो कुछ लोग जो है वो बिल्कुल ट्रैक पे आ चुके हैं, कुछ लोग ट्रैक पे नहीं आए हैं। ठीक है, आप लोग वेट कीजिए, आपका आएगा, अभी आएगा, आपका समय आएगा, आपको समय आएगा समझाने। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने तो सालों से बोल बोल के समझा के देख लिया, आपको कुछ हुआ नहीं। ठीक है, ठीक है, कई लोग आए हैं, सही ट्रैक पे आ चुके हैं, लेकिन आओगे आप लोग भी। और जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को सोशल मीडिया में, उनके लिए गलत बातें करते हैं, भक्तों के लिए मैं बोल रही हूँ, तो जिस दिन आपको अकल आएगी तो आपको उस दिन बहुत ही शर्मिंदगी होगी। बस मैं ये बोलना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, देश की बेटी ममता सेठी। जय हिंद, जय भारत।